मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि जहाँ पर तुम सोते हो वहाँ पर ऐसा कुछ है जिस पर तुम्हें ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि सोते समय और पूर्ण रात्रि गुजर जाने के बाद प्रातःकाल जब तुम जगते हो तो कुछ ऐसा होता है जिसको आज हम तुम्हें बताएंगे और तुम्हें इस बात को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि समय शीघ्र ही निकट आ रहा है। वो समय जिस समय के लिए तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा और हम जो बताएंगे उन बातों को सुनकर समझना भी होगा, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा ज़रूरी होता है जिसे समय रहते ही जान लेना अति आवश्यक होता है। और तुम इस थोड़े से समय में उस बात को जान लो तो यह तुम्हारे लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि उन बातों पर ध्यान देना तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और तुम्हारी माँ वैष्णो, हम दोनों ही तुम्हें उस बात का पूर्ण ज्ञान देंगे कि सोते समय और जहाँ तुम सोते हो उस जगह पर तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जिसे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तुम्हारी माँ वैष्णो तुम्हें बताएंगी और उसके पश्चात मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताऊंगी। लेकिन सुनने से पहले केवल एक बार हमारी खुशी के लिए जय माँ वैष्णो ज़रूर लिखना। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें बताने आई हूँ कि जहाँ पर तुम पूर्ण रात्रि आराम करते हो और जिस बिस्तर पर सोने के बाद तुम अपने सपनों में खो जाते हो, तुम्हारा शरीर 8 से 10 घंटे जिस बिस्तर पर रहता है और तुम्हारी आत्मा सपनों में विलीन हो जाती है, उस समय तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात का उत्तर दो कि तुम हर जगह का चुनाव करते हो, अर्थात तुम्हारा स्नान का एक समय निश्चित हो या ना हो, तुम्हारे वस्त्र तुम ना जानो कि कौन से आज पहनोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम स्नान घर एक ही रखते हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर तुम स्नान कर शुद्ध हो जाते हो। और इसी प्रकार से तुम्हारी कुछ जगह निश्चित हैं, जैसे तुम्हारा रसोइया जिसमें तुम भोजन पकाते हो और जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, अर्थात जहाँ गेहूँ, चावल और खाने का सभी सामान उपस्थित होता है, वहाँ पर तुम चप्पल पहनकर नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें इस बात का अनुभव है कि वहाँ पर
लक्ष्मी जी का वास होता है, अर्थात रसोई में चप्पल पहनकर जाना शुभ नहीं होता। और तुम बहुत सारी ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान रखते हो, लेकिन क्या तुमने इस बात के बारे में कभी सोचा है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, कि सोने से पहले तुम जिस बिस्तर पर बैठते हो और सोने के बाद रात्रि भर, अर्थात जिस बिस्तर पर तुम्हारा शरीर रहता है और तुम्हारा मन, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सपनों में घूमता रहता है और तुम्हें ऐसी बहुत सारी दैवी शक्तियों से मिलवाता है, और तुम स्वप्न में कई बार दैवी शक्तियों से मिलते हो, तुम्हारे जीवन की जो परेशानी होती है उसका हल भी वह दैवी शक्ति तुम्हें बताती हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें बताती हैं जो तुम पहले से नहीं जानते, और कुछ बातों का तुम्हें संकेत स्वप्न में भी प्राप्त होता है। लेकिन तुम एक बात नहीं जानते कि सोने से पहले तुम्हें अपने बिस्तर को पूर्ण रूप से झाड़कर साफ करके सोना चाहिए, और इसके साथ साथ कभी भी अपने हाथ पैरों को बिना धोए नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बाहर से आते समय तुम्हारे हाथ पैरों में जो धूल मिट्टी लग जाती है, उसके साथ साथ रास्ते पर चलते हुए ऐसे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ आ सकती है, और यदि तुम शुद्ध होकर नहीं सोते तो यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि इससे तुम्हें स्वप्न बहुत ही ज़्यादा डरावनी और तुम्हें भयभीत करने वाले आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ आने वाले ऐसे स्वप्न जिनको देखकर तुम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में कोई घटना होने वाली है, या कोई ऐसा स्वप्न तुम्हें दिखाई देता है जिसे सुनकर तुम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो, और वह डरना भी इसीलिए होता है क्योंकि तुम अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा को लेकर सोते हो। अगर तुम अपने हाथ पैरों को शुद्ध करके सोना प्रारंभ करो और मेरे बताए अनुसार सोना प्रारंभ करो, तो निश्चित ही इस बिस्तर पर सोने के पश्चात सुबह उठते ही तुम्हें तुम्हारी पूरी ऊर्जा प्राप्त होगी, और वो ऊर्जा होगी दैवी शक्ति के द्वारा दी गई ऊर्जा, क्योंकि शुद्ध होकर सोने से तुम रात्रि में और भी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करोगे, और दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई शक्ति भी प्राप्त करोगे, क्योंकि जब हम अपने मन से और शरीर से शुद्ध होते हैं तब हम ईश्वर शक्ति से रात्रि निकल जाने के पश्चात जब प्रातः काल का पहर आता है, उस समय दैवी शक्तियाँ तुमसे संपर्क करती हैं और तुम्हारे निकट आती हैं। उस समय तुम्हारे मस्तिष्क पर तुम चाहे जगे हुए हो या सो रहे हो, उस समय सबसे ज़्यादा तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारे दिमाग पर उन शक्तियों का असर होता है, और वो शक्तियाँ केवल तब तुम्हारे करीब आती हैं प्रातः काल के पहर, जब तुम शुद्धिकरण करके सोते हो, अर्थात अपने हाथ पैरों को धोकर और अपने मुंह को साफ करके और किसी भी मंत्र का उच्चारण करके सो जाओ।
उसके पश्चात तुम्हें खुद ही इस बात का आभास हो जाएगा कि हाँ, सच में कोई दैवी शक्ति तुम्हारे निकट आई और तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुमसे वो सब कहा जो तुमसे अभी तक किसी दैवी शक्ति ने नहीं कहा था। क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा तुम्हारे निकट आती है और वो दैवी शक्ति जो कि तुम सोते हो जिस मंत्र का उच्चारण करके और जो सोचते हो उसी के अनुसार वही दैवी शक्ति तुम्हारे निकट आती है। क्योंकि तुम्हारा मन जब शांत रहता है और तुम सो जाते हो तो तुम चाहे कितना भी प्रयास करो, लेकिन तुम्हारे हृदय में केवल वही दैवी शक्ति सोने के कुछ आखिरी पलों में रहती है जिस दैवी शक्ति को तुम सबसे ज़्यादा मानते हो। अगर तुम दुर्गा की शक्ति को सबसे ज़्यादा मानते हो तो तुम्हारे हृदय के अंदर उस आखिरी पल में दुर्गा की शक्ति रहेगी। और यदि तुम किसी और दैवी शक्ति को मानते हो तो वो शक्ति तुम्हारे हृदय में सोने के कुछ पल रहेगी। इस बात का तुम ध्यान रखना कि जो दैवी शक्ति तुम्हारे सोने के कुछ पल रहेगी हृदय में, वही दैवी शक्ति तुम्हें प्रातःकाल आएगी कुछ बताने और तुमसे कुछ कहने। क्योंकि जब भी तुम परेशान होते हो या तुम्हारे मन के अंदर दिन भर कोई प्रश्न चलता है या तुम किसी बात को लेकर चिंतित होते हो, तो यह निश्चित है कि वो दैवी शक्ति तुम्हारे निकट अवश्य आती है। लेकिन प्रकृति के नियमों के चलते वह दैवी शक्ति जब तुम जगे रहते हो तब नहीं आ पाती। वो शक्ति केवल तुम्हें स्वप्नों में ही दिखाई देती है और तुम्हें इस बात का आभास कराती है कि वह तुम्हारे निकट है, तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ केवल उन्हीं को स्वप्न में दिखाई देती हैं जिनके जीवन में उनका सबसे ज़्यादा आगमन है। अर्थात वो दैवी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं और ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिनसे वे दैवी शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं और फिर वह उनका सच्चा भक्त बन जाता है। और जब भी भक्त परेशान होता है तो दैवी शक्तियाँ दौड़ी चली आती हैं अपने भक्त पुकार सुनकर, क्योंकि वो अपने भक्त को जरा भी परेशान नहीं देख पाती, क्योंकि उनके हृदय के अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होने लगती है। जब उनका भक्त परेशान होता है वो उस समय अपने पाँव नहीं रोक पाती और तुम्हारे निकट चली आती हैं तुम्हें हर बात बताने, हर बात का आभास करने। लेकिन वो केवल तभी दिखाई देती हैं जब तुम शुद्धिकरण करके सोते हो। अगर यूं ही सो जाते हो तो तुम्हारे इर्द गिर्द पहले ही तुम नकारात्मक ऊर्जा को विद्यमान कर लेते हो। उस समय तुम्हारे निकट दैवी शक्तियाँ नहीं आ पाती हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सोते समय क्या तुम इस बात को ध्यान रखते हो? यदि हाँ, तो तुम्हारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जहाँ पर सोते हो वहाँ पर तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस कोने का, उस बिस्तर का और उस पूरे इर्द गिर्द माहौल का जिस माहौल में तुम सो रहे हो। क्योंकि यदि तुम इन बातों का ध्यान रखते हो तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और तुम यदि इन बातों का ध्यान रखते हो तो अगले 3 दिनों में तुम्हें इसका असर भी शीघ्र ही दिख जाएगा। और वो कौन से कार्य हैं, कौन सी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगी और बताऊंगी। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बोली हुई बातों को
बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनकर समझकर उन पर अमल करोगे, क्योंकि तुम कई बार मेरी बातों को सुनने के पश्चात अनसुना करने लगते हो और सुनी गई बातें तुम्हें फिर याद नहीं रहती, जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि याद रखना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है और ना याद रखना भी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लोगे और अपने हृदय में धारण कर लोगे तो निश्चित ही वह बात हमेशा तुम्हारे मन के अंदर विराजमान रहेगी। और यदि तुम हृदय में बसी बात को निकाल दोगे तो निश्चित ही तुम उस बात को याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि याद रखने के लिए तुम्हें वह बात स्मरण रखनी होगी हमेशा और हर समय। जब भी तुम उस कार्य को करो तो मेरी आज कही हुई बात को स्मरण रखो। सबसे पहले तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि सोते समय ना तो तुम्हें अपने तकिए के नीचे कोई वस्तु रखनी है और ना ही अपने पलंग के इर्द गिर्द कोई भी वस्तु रखनी है। कोई भी ऐसी वस्तु जो कि नकारात्मक है या कोई भी खाने पीने का झूठा सामान तुम अपने बिस्तर के आसपास बिल्कुल भी ना रखो, क्योंकि वहाँ का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जब तुम सोते हो तो तुम ध्यान रखो कि तुम्हारा सिर किस तरफ से है, अर्थात तुम या तो अपना सिर पूरब की तरफ रखो या फिर तुम अपना सिर पश्चिम की तरफ रखो। किसी भी अन्य दिशा में तुम्हें अपना सिर नहीं रखना है। उससे तुम्हारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम्हें खराब सपने आते हैं और तुम भयभीत हो जाते हो। इसके साथ साथ तुम्हारे हृदय में भी एक गलत विचारधारा विद्यमान होती है, क्योंकि सोने से दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जब तुम सो जाते हो तुम्हारा शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है और तुम्हारी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में घूमती है स्वप्न बनकर। और तुम जिस दिशा में सोते हो और जिस दिशा में तुम्हारा सिर रहता है उस दिशा का बहुत ज़्यादा तुम्हारे सिर पर, मस्तिष्क पर, तुम्हारे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर सही दिशा में तुम अपने सिर को रखते हो तो तुम्हें बुद्धि प्रदान होती है, और यदि तुम गलत दिशा में अपने सिर को रखकर सोते हो तो तुम्हारी बुद्धि भी धीरे धीरे करके क्षीण होती है, क्योंकि गलत दिशा में सिर रखने से नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी होती है और धीरे धीरे करके तुम्हारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। कुछ बातों को तुम समझ भी नहीं पाते और ना ही किसी से कह पाते हो। तुम्हें अचानक से ऐसा आभास होने लगता है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी समझ से परे कुछ ऐसे कार्य होने लगते हैं जो तुम्हें समझ नहीं आते और ना ही तुम समझ पाते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि सोते समय तुम्हें अपने सिर का विशेष ध्यान रखना होगा, और इसके साथ साथ तुम इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल सीधा रख कर तुम सो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंग सब सही से सीधे होने चाहिए। उससे तुम्हारे शरीर के अंदर खून का संचार सही रहता है और तुम्हारा शरीर जो पूरी रात शिथिल पड़ा रहता है उसके अंदर भी दैवी शक्ति विद्यमान रहती है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर भी दैवी शक्ति विद्यमान रहती है। और जब प्रातःकाल दैवी शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आती है तो तुम एकदम सीधे सोते हो तो तुम पर बहुत ही प्रेम आता है, क्योंकि दैवी शक्तियाँ भी तो तुम्हारी माँ हैं, बिल्कुल जन्म देने वाली माँ की तरह।
और वो तुम्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है कि सोते समय कभी भी क्रोध करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से मन के अंदर और हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि पूरी रात्रि तुम पर हावी रहती है। बल्कि सोने से 2 घंटे पहले तुम्हें शांत रहना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करते हुए ही तुम्हें रात्रि के इस पहर को गुजारना चाहिए। उसके पश्चात ही सोना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि रात्रि का एक ऐसा पहर है जिस पहर में केवल तुम अपने शरीर को ही नहीं, अपने मन को भी आराम देते हो और हृदय को भी आराम देते हो। उस आराम के समय यदि तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी ऊर्जा वास करती है, तो फिर अगले दिन के लिए उस ऊर्जा का तुम पर वास रहता है। तुम ना तो किसी भी अपने कार्य को सही से कर पाते हो और ना ही तुम्हारा मन किसी भी कार्य पर लगता है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं रहेगा तब तक किसी भी कार्य पर नहीं लगेगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में सोने का उतना ही महत्व है जितना कि तुम्हारे जीवन में खाने का, पहनने का, उठने का, बैठने का, तुम्हारी पूजा करने का और तुम्हारे जीवन जीने का महत्व है। क्योंकि सोने को जो लोग एक आराम की व्यवस्था समझते हैं, वो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि शरीर आराम करता है, लेकिन उस समय मन और आत्मा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करती है और अगले दिन तरोताज़ा ऊर्जा प्राप्त की हुई मन और भी ज़्यादा किसी कार्य पर लग पाता है। लेकिन ऊर्जा केवल मन तब प्राप्त कर पाता है जब तुम सोने की प्रक्रिया को सही से करते हो। यदि तुम इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिनको नहीं करना चाहिए, तो फिर तुम्हारा सोना भी, जिसमें तुम्हें ऊर्जा को प्राप्त करना रहता है, उसमें तुम ऊर्जा को प्राप्त ना करके बहुत सारी ऊर्जा को छीन कर देते हो। इसलिए बताई हुई बातों को ध्यान रखोगे तो आगे के लिए तुम्हारे जीवन में तुम दिन प्रतिदिन ऊर्जा इकट्ठी करते चले जाओगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखो कि तुम्हें यह कार्य शीघ्र ही करना होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत कम समय बचा है। और वो कम समय इसलिए बचा है क्योंकि तुम पहले ही बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुके हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, और उन गलतियों को अब सुधारते हुए तुम्हें आगे के जीवन को भी सुधारना है। अगर तुम बार बार इन्हीं गलतियों को करते रहोगे तो तुम जिस ऊर्जा को इकट्ठा करना चाहते हो उसे इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तुम इस प्रकार से समझो कि किसी शक्ति वाली चीज़ को खाने से तुम्हारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से यदि तुम हृदय में शक्ति को उत्पन्न करना चाहते हो तो तुम ईश्वर की भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, ईश्वर को प्रसन्न करने वाले सभी कार्यों को करते हो। इसी प्रकार से जब तुम रात्रि में आराम करते हो, उस समय भी तुम्हें ऊर्जा प्राप्त करनी है, शरीर के अंदर शक्ति प्राप्त करनी है, अर्थात दोनों के अंदर तुम्हें शक्ति प्राप्त करनी है। तो इसके लिए जो बताया है वैसे कार्यों को करना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने कई बार तुम्हें संदेशों के द्वारा समझाया है, बताया है, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी कर देते हो, कोई गलती कर देते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जीवन में गलतियां इंसान को बहुत पीछे धकेल देती हैं, और जो बच्चा गलतियां नहीं करता है वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से गुजारता है। इसलिए बताए हुए कार्यों को अभी से करना प्रारंभ कर दो, और आज रात्रि में ही तुम जब सोओगे तो तुम्हें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम्हें खाना खाने के पश्चात अपने मुंह, हाथ, पैरों को साफ कर लेना है, और उसके बाद ही अपने बिस्तर को साफ करना है, पैरों को बहुत अच्छे से झाड़ना है, और बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण करना है। और उसके पश्चात जब तुम ईश्वर को स्मरण कर लोगे, उसके बाद यदि तुम्हें स्वप्न सही नहीं आते हैं तो तुम माँ गायत्री का जाप करोगे। उसके बाद ही तुम इस जाप के बाद सोना प्रारंभ करोगे, और सोते समय तुम ध्यान रखोगे
तुम्हें जीवन में एक बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हो। अर्थात ऊर्जा चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, लेकिन तुम ऊर्जा अवश्य अपनी ओर आकर्षित करते हो और वह ऊर्जा तुम्हारे कर्मों पर ही निर्धारित होती है कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए हर बात का मतलब समझना सीखो, क्योंकि हर कार्य के पीछे और हर बात के पीछे एक न एक कारण अवश्य होता है। जिस प्रकार से की गई पूजा एक तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा को एकत्र करने में सहायता करती है, उसी प्रकार कोई ऐसा कार्य भी होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी तरफ धकेलता है और तुम इस बात का आभास भी नहीं कर पाते हो कि अनजाने में तुम जो कर रहे हो वो एक ऐसी दिशा में चले जा रहे हो जहाँ से तुम केवल नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर एकत्र कर रहे हो, क्योंकि उस ऊर्जा को एकत्र करने के पश्चात ना तो तुम्हारे सोचने समझने की गति सही होती है और ना ही तुम्हारी वो चाल सही होती है, क्योंकि जब तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और तुम लगातार नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाओगे, तुम चाहकर भी एक सही दिशा में नहीं जा सकते। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे बिल्कुल विपरीत हो जाती है और समझने की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। जब तुम्हारे सोचने की समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है तो तुम दिशा का ना तो अनुमान लगा सकते हो और ना ही सही दिशा में चल सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञान नहीं रहता, तुम जानते नहीं हो, तो तुम निश्चित ही उसकी तरफ जा नहीं सकते। तुम्हें पहले ही उस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तुम मेरी बात को इस प्रकार से समझो कि स्त्री घर के अंदर कार्य करती है और सभी कार्यों के बारे में उसे विस्तार से पता होता है। अगर उसे पता है कि सब्जी में कौन सा मसाला डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, कितना नमक डालना है, किस तरह का मसाला डालने से सब्जी में स्वाद आता है, तभी वह उस ज्ञान के ज़रिए सब्जी को और रोटी को बहुत अच्छे से बना पाती है, क्योंकि उसे इस बात का पता रहना ही उसका ज्ञान है। और यदि उसे इस बात का पता ही ना हो तो वह क्या स्वादिष्ट खाना बना पाएगी? निश्चित ही नहीं। और वह ऐसा खाना बनाएगी जो किसी को भी स्वाद नहीं आएगा। खाने वाला व्यक्ति सोचेगा कि किसने यह खाना बनाया है, शायद उसे कुछ नहीं आता। यही होता है बुद्धिमान और बुद्धिहीन व्यक्ति में अंतर, क्योंकि जिसको कुछ आता है वही बुद्धिमान होता है और जिसको कुछ नहीं आता वह बुद्धिहीन व्यक्ति होता है। लेकिन यदि तुम्हारी बुद्धिहीन है तो तुम बुद्धिमान बन सकते हो, अर्थात तुम्हें नहीं बनाना आता है तो उसको सीख सकते हो, क्योंकि संसार में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से लेकर बड़े होते समय वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्योंकि जब तक जन्म से लेकर इंसान बूढ़ा नहीं होता तब तक उसके सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बच्चा छोटा होता है तब कुछ खेल के बारे में, खाने की प्रक्रिया, कुछ ज्ञान, पढ़ाई, यह सब सीखता है और जैसे ही वह बड़ा हो जाता है उस पर थोड़ा पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है और उसके बाद वो जैसे कुछ और बड़ा होता है तो उसके ऊपर नौकरी का भार आने लगता है और वह नौकरी में, व्यवसाय में व्यस्त रहने लगता है। उसे पूरे दिन में समय प्राप्त नहीं हो पाता स्वयं के लिए कि वो अपने लिए क्या सोचे, कैसे सोचे
और कई बार वह अपना ख्याल भी रख नहीं पाता, भूल जाता है अपना ख्याल रखना, और धीरे धीरे करके उसका जीवन इतना व्यस्त रहने लगता है कि जब वह विवाह के बंधन में बंधता है तो पूर्ण रूप से अपने घर के सदस्यों का ख्याल रखना और उसके कंधों पर उसके भार को ढोना, यही बस उसे आता है और यही वह करता है। ऐसे समय में वह खुद का ना तो ख्याल रख पाता है और उसे जीवन भर ढोता रहता है। जीवन चलता रहता है और धीरे धीरे करके उसका जीवन समाप्ति की ओर चला जाता है, क्योंकि जीवन है ही ऐसा, हर इंसान को कुछ न कुछ कहीं न कहीं ज़रूर सिखाता है। और जब व्यक्ति जीवन के बंधन में इस प्रकार से बंधता है, अर्थात अर्धांगिनी के साथ विवाह के बंधन में बंधता है, तो वह अपने घर को चलाना सीखता है। बच्चे होते हैं, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनको योग्यता प्राप्त कराना, ये सब सीखता है। फिर वह अपने बच्चों का भी विवाह करता है। इसी प्रकार से अपने जीवन को चलाता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, इंसान का सीखना कभी भी समाप्त नहीं होता। बस अंतर इतना होता है कि जो जितना सीमा में रहता है उतना सीखता है, और जिसका दायरा जितना छोटा होता है वो इतनी छोटी चीज़ों को सीखता है। लेकिन सीखना कभी भी बंद नहीं होता, इसलिए कभी भी इस बात को मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ आता है। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो, अपने आप में कुछ न कुछ तरक्की करते रहो, कुछ न कुछ ऐसा बदलाव लेकर आओ जिससे कि तुम्हारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाए, एक ऐसी दिशा में जाए जहाँ से तुम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें स्वयं आभास हो कि तुमने बहुत कुछ प्राप्त किया है और तुम जहाँ थे वहाँ से बहुत उन्नति तरक्की कर चुके हो। इसलिए जो बताया है उन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि यदि ध्यान रखकर आगे चलते जाओगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। और यदि मेरी बातों को सुनने के पश्चात अपने मन से उन बातों को यहीं के यहीं छोड़ दोगे, बेकार की बात समझकर उन्हें अपने अंदर से निकाल फेंकोगे, तो तुम जीवन में ना तो आगे बढ़ने की उस मार्ग को प्राप्त कर पाओगे और ना ही आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जीवन में वही इंसान सीख पाता है जो जीवन में यदि सुख पाना और दुख पाना तुम्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और तुम इस बात को बार बार सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख ना आए, केवल खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हों, तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, क्योंकि खुशियाँ और दुख तो उस धूप छाँव की जैसे होते हैं जो हर व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो सुख की इच्छा करता है उसे कुछ ना कुछ दुख का सामना भी करना पड़ता है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति यदि दुखों को देखकर पूरी तरह से हताश हो जाएगा तो खुशियाँ किसके हिस्से में आएंगी? खुशियों को तो वही झेल सकता है जो दुखों को झेलता है। और तुम्हारे जीवन में तुम सोते समय ऐसा यदि करते हो तो तुम्हारी बुद्धि सही से कार्य करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि जो व्यक्ति सोते समय ध्यान रखता है कि वो केवल सोकर अपने शरीर को आराम नहीं दे रहा, बल्कि अपने आने वाले अगले दिन की तैयारियां कर रहा है, अपने दिमाग को शक्ति प्रदान कर रहा है, अपने शरीर को नई ऊर्जा दे रहा है, और वह ऊर्जा उसके शरीर को सही से प्राप्त होनी चाहिए और उसके दिमाग को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। और यदि वह प्राप्त कराने में कामयाब हो जाता है तो निश्चित ही उसका जीवन एक अलग दिशा में चलने लगता है और वह किसी से भी ना तो डरता है
और ना ही कभी ऐसा सोचता है कि आगे जाकर उसके जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या उसका जीवन गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि वह बहुत ही ज़्यादा सही और अच्छा निर्णय ले पाता है, क्योंकि जिस पर भगवान की अर्थात दैवी शक्ति की दृष्टि होती है, वह इंसान कितना भी चाहे अपने आप को अकेला महसूस करना, वह अपने जीवन में कभी भी ना तो अकेला रहता है और ना ही वह कभी भी अपने जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को करता है जिसे करने में उसे डर लगे, क्योंकि डरता वही इंसान है जिसके पास दैवी शक्तियाँ नहीं होती, जिसके हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही डरता है जिसके साथ दैवी शक्तियाँ रहती हैं, जिसके हृदय में विश्वास रहता है, वो विश्वास से भरा पूरा रहता है और इस बात को वो सोचता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन वह किसी से ना तो कभी डरेगा और ना ही ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे उसे किसी से डरना पड़े।